नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप BindiaTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और बात करेंगे आज इंदिरा गांधी मर्डर केस के बारे में कि उनका मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ। तो बात 31 अक्टूबर 1984 की है कि इंदिरा गांधी आम दिनों में जैसे वो पर डे का उनका रूटीन था उसी हिसाब से वो सुबह 7 बजे अपने सफदरगंज रोड के जो बंगला था उनका उससे निकली। और सामने एक और उनका बंगला था जिस पे वो लोगों से मिलती जुलती थी वहाँ पे। और उसी दिन 31 अक्टूबर 1984 को ही उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जो फॉरेन कंट्री में बनना था। उसके लिए कोई इंटरव्यू लेने के लिए कोई पीटर करके पत्रकार आए हुए थे। तो उनको 7 बजे का समय दिया गया था। तो ये अपने बंगले से निकलकर और दूसरे बंगले पे जा ही रही थी कि जो इनका गार्ड था BN सिंह और सतवंत सिंह, इन दोनों ने इन पे गोलियां चलानी चालू कर दी और लगभग करीबन 30 राउंड फायरिंग की। गोलियां इतनी नज़दीक से थी और ऐसी जगह पे थी, पेट में थी, सीने में थी कि जिससे कि इनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया। अच्छा, 30 गोलियाँ बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इनके शरीर से पूरा ब्लड निकल चुका था। और बाद में ब्लड भी चढ़ाया गया, करीबन 80 बॉटल इनको ब्लड चढ़ा, लेकिन फिर भी इनकी डेथ हो गई। उस समय चुनाव का भी माहौल था, तो संजय गांधी वगैरह सब अपने चुनाव की रैलियों में थे, वहाँ कोई था नहीं उस समय। अच्छा, इसका कारण मेन BN सिंह, क्योंकि वो काफ़ी पुराना गार्ड था तो वो भरोसे का व्यक्ति था। पहले भी जो एजेंसियां थी इनको आगाह की थी इंदिरा गांधी को कि आप गार्ड चेंज कर दीजिए, लेकिन इन्होंने ही मना किया कि वो काफ़ी दिन से है। तो BN सिंह बहुत पुराना इनका गार्ड था। तो अब किसी के अंदर की साजिश तो कोई जानता नहीं है। अच्छा, फिर इंदिरा गांधी ने उसी समय एक 1984 में ही एक ऑपरेशन चलाया था ब्लू स्टार, जिस पे पता होगा कि गुरुद्वारे पे इनका जो गोल्डन टेम्पलेट था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उस पे इंदिरा गांधी ने आर्मी को मंजूरी दे दी थी, जिसने घुसकर और पूरा गोल्डन टेम्पलेट जो इनका था वो नष्ट हो गया था। जो इनका सबसे पवित्र जगह है मानते हैं ये लोग। यही गुस्सा जो ये दोनों गार्ड थे, क्योंकि ये दोनों सिख समुदाय से थे, तो इसका मेन कारण यही था कि इनके अंदर इतना वो था इंदिरा गांधी को लेके कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं और देश की प्रधानमंत्री होके किसी धर्म समुदाय के पूरी तरह से उसके अस्तित्व को ही मिटा देना। क्योंकि पता होगा गुरुद्वारे में सबका प्रवेश वर्जित रहता है, उस पर जो उनके धर्म के लोग हैं वही लोग उनके अंदर रहते हैं और बाकी सबको इजाज़त वहाँ पे नहीं रहती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था उस पर एक सिख समुदाय का ही खालिस्तानी कोई नेता था जो कि काफ़ी उस समय वहाँ उसका आतंक फैला हुआ था और उसके जो छुपने की जगह थी वो इनका गोल्डन टेम्पलेट ही था, उसी के अंदर ही वो रहता था। वो तो बंकर वगैरह बना के वहाँ रहता था और राजनीतिक नुकसान भी वो इंदिरा गांधी को काफ़ी पहुंचाता था। इस कारण इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही इनके मौत का जो कारण था वो यही बना। इसके बाद जब उसने गोली BN सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारी थी तो सतवंत सिंह शायद ये शब्द बोला भी था कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब आपको जो करना है आप करिए। और जवाबी फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की थी उसके बाद BN सिंह की मौत भी हो गई थी, BN सिंह मारा गया था। उसके बाद में जब इसकी जांच हुई तो इस पे 2-3 लोग और पकड़े गए, जिस पे न्यायालय द्वारा एक बरी हो गया और 2 को तो फांसी की सज़ा हुई। अच्छा, इंदिरा गांधी का था क्या कि उनको कोई भी व्यक्ति इतने साल से ड्यूटी कर रहा है तो वो समझ नहीं पाई। और जब इनको एजेंसियां ने आगाह किया था, कई बार इनको आगाह किया गया था कि आप इन गार्डों को चेंज कर दीजिए, तो BN सिंह तो काफ़ी पुराना था लेकिन सतवंत सिंह उसके बाद में ही आया था। इसके बाद बहुत सारे ब्लेम लगे। उस समय प्रेसिडेंट थे जॉनी जेल सिंह, उनके ऊपर भी आया कि शायद राजनीतिक कुछ
विरोध हो ऐसा। लोगों को गुस्सा सामने आया, उनके भी जब वो डेड बॉडी जब उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे तो लोगों ने उनको गाड़ी पे पथराव किया और लोगों को गुस्सा। उसके बाद आए दिन देखा होगा आप लोगों ने 2-4 दिन दिल्ली में क्या माहौल था, कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। सरकारी आंकड़ा तो ये नहीं है, सरकारी आंकड़ा करीबन 2700 लोगों की जो मौत हुई थी उस पर कत्लेआम में, लेकिन करीबन 5000 लोगों की उस पर जान गई थी। तो इतने बड़े नेता का एक गार्ड के द्वारा गोली मारा जाना, लेकिन उनके कहीं अंदर ये था धर्म और समुदाय को लेके, जिसके कारण उन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। तो ये थी इंदिरा गांधी के मर्डर की कहानी। और लोगों को जानकारी होगी, जो लोग पढ़े होंगे देखे होंगे तो उनको जानकारी ये रही होगी, लेकिन ये बारीकी से नहीं पता था लोगों को कि किस कारण ये चीज़ें हुई थी। और किसी दिन मैं गोल्डन टेम्पलेट में जो वो खालिस्तानी इनका जो नेता छुपा हुआ था उसके बारे में किसी दिन विधिवत बताएंगे कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी ने क्यों मंजूरी दी थी, उसके पीछे की क्या वजह थी। लेकिन धर्म और समुदाय को लेके इनके अंदर इतनी कट्टरता थी कि इनको ये भी नहीं समझ में आया कि आखिर उन्होंने देश हित में ही कोई फैसला लिया होगा। उनका मकसद ये तो नहीं था कि गोल्डन टेम्पलेट को नुकसान पहुंचाना या सिखों के जो धार्मिक स्थल है उसको नुकसान पहुंचाना, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो शायद बहुत खूंखार व्यक्ति था और उसका आतंक उस समय काफ़ी हिंदुस्तान में ही पूरे फैला हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए केस के बारे में, कुछ नई जानकारियाँ लेके आएंगे, देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।